अगला टॉपिक है एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट और सूडो कोड। ये तीन चीज़ें हैं जो आपको तीनों मैं एक साथ समझाऊंगा। पहले तो एल्गोरिथम, सूडो कोड और फ्लोचार्ट। अभी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगा तो अभी आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप फॉर लूप और एल्स एंड एरेज इन सबसे सी प्रोग्रामिंग से फैमिलियर नहीं है। तो जहाँ मैं प्रोग्राम बताता चलूँगा तो वहाँ पे फ्लो चार्ट का हिंट देता चलूँगा, इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा या एल्गोरिथम कैसे बनेगा या सूडो कोड कैसे बनेगा, तो वहाँ पे हिंट देता चलूँगा। फिलहाल इसकी टर्मिनोलॉजी समझिए और कैसे लिखा जाता है इसको समझने की कोशिश करिए। अच्छा, एल्गोरिथम और सूडो कोड, इसमें जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्गोरिथम और सूडो कोड में डिफरेंस क्या होता है। सूडो कोड जनरली लिखने के लिए नहीं आता है, बट फिर भी मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ। एल्गोरिथम जनरली ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहले तो डेफिनेशन आती है कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या होती है। तो एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। जो आपकी प्रॉब्लम दी जाएगी उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने को बोलते हैं हम लोग एल्गोरिथम। अभी एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। अब सूडो कोड की डेफिनेशन क्या है? सूडो कोड इज अ मेथड ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिथम। आपको जो प्रॉब्लम गिवन होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा जाएगा एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम कैसे लिखा जाएगा? तो एल्गोरिथम लिखने के तरीके को बोलते हैं सूडो कोड। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, अभी केवल डेफिनेशन समझिए। अब सूडो कोड को हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल सिंपल लैंग्वेज। प्रोग्रामर कैन यूज इनफॉर्मल सिंपल लैंग्वेज टू राइट अ सूडो कोड। यहाँ पर कोई भी स्ट्रिक्ट सिंटेक्स नहीं होता है, जबकि एल्गोरिथम को लिखने का आपका सिंटेक्स आता है होता है। उसमें आपको जो सिंटेक्स दिया गया उसी में आप एल्गोरिथम लिखेंगे। कई बार पूछते हैं क्वेश्चन, एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं: इनपुट, आउटपुट, डेफिनेटनेस, इफेक्टिवनेस और टर्मिनेशन। इसका मतलब इनपुट, इसका मतलब है कि प्रोग्राम मस्ट टेक एटलीस्ट 0 और 1 इनपुट। ठीक, देखो 1 इनपुट की कहानी सबको समझ में आ रही होगी, 0 इनपुट की कहानी किसी को समझ में नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि 0 इनपुट पे कैसे मशीन काम करेगी। कुछ ऐसा होता है एल्गोरिथम कि बिना इनपुट दिए भी हम एल्गोरिथम को चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा वो 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करिए, तो इसमें कुछ इनपुट जाएगा क्या? कुछ भी नहीं जाएगा। 1 से लेकर 10 तक के नंबर सीधा लिखते चले जाएंगे, इनपुट कुछ नहीं होगा इसमें। तो 0 इनपुट या फिर इनपुट कम से कम। आउटपुट, एल्गो मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 आउटपुट। आउटपुट में एक आउटपुट आना जरूरी है। कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा तो फिर मतलब ही नहीं उस एल्गोरिथम का कुछ भी, है ना। डेफिनेटनेस का मतलब क्या है? फाइनाइट। फाइनाइटनेस से निकल के आया है फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस। फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं होने चाहिए किसी भी ऑपरेशन के। अनएम्बिगसली स्पेसिफाइड। अनएम्बिगसली का मतलब, अनएम्बिगस मतलब एक ही लाइन के दो मीनिंग नहीं आने चाहिए। ठीक है ना, जो बात लिखी है वो क्लियर होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस, इसका मतलब ये है कि कोई भी अननेसेसरी और रिडंडेंट स्टेप नहीं होना चाहिए जो कि जरूरत ना हो। तो जितने जरूरी हैं वही स्टेप्स आप लिखिए। टर्मिनेशन, एर्गो मस्ट बी टर्मिनेट एट अ टाइम। एक जगह कहीं ना कहीं टर्मिनेट होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि चलता ही चला जा रहा, चलता ही चला जा रहा, चलता ही चला जा रहा। तो ये 5 आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी? एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन हो गई, सूडो कोड की डेफिनेशन हो गई, दोनों में डिफरेंस हो गया, और एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब देखिए फ्लो चार्ट क्या। किसी भी प्रॉब्लम को, कोई भी एक प्रॉब्लम अगर आपको कंप्यूटर में दी जाती है तो सबसे पहले हम उसका बनाते हैं एल्गोरिथम, और उस एल्गोरिथम के लिए बनाते हैं सूडो कोड, और सूडो कोड के बाद बनाते हैं फ्लो चार्ट, या पहले भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। पिक्टोरियल मतलब फिगर के फॉर्म में। किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल का मतलब क्या है? एल्गोरिथम तो लिखा जाएगा, सूडो कोड भी लिखा जाएगा, लेकिन फिगर में रिप्रेजेंट अगर करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्लो चार्ट। फिगर में रिप्रेजेंट करने की कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है। देखिए कैसे। प्रोग्राम जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो ये वाला सिंबल बनाएंगे, ओवल वाला। जब प्रोग्राम कहीं पर एंड होगा तो ये वाला ओवल ही बनेगा। अगर प्रोग्राम में कुछ, सॉरी फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए ये सर्कल ओवल बनेगा। इनपुट और आउटपुट के लिए इस टाइप का रेक्टेंगल बनेगा, क्रॉस रेक्टेंगल तिरछा वाला। नॉर्मल प्रोसीजर रेक्टेंगल में लिखा जाएगा। कंडीशन अगर कहीं आती है तो आप इस तरीके से बॉक्स निकाल बनाएंगे, इसमें से एक तरफ निकलेगा यस और एक तरफ निकलेगा नो, जहां भी कंडीशन आएगी।
ये सर्किल होता है दो पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप एक कोई फ्लो चार्ट बनाते चले आ रहे हैं, यहाँ पे पेज खत्म हो गया तो यहाँ पे आप सर्किल बना दीजिए, फिर दूसरी जगह आप यहाँ सर्किल बना के दोबारा शुरू कर दीजिए, तो ये इसका मतलब होता है कि ये इससे कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड के लिए, कनेक्टिविटी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक। अच्छा, बाकी एरोज लगाते हैं हम लोग इन सबको कनेक्ट करने के लिए। तो बात समझ में आ गई। स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए ओवल बनेगा, इनपुट के लिए तिरछा इस तरीके का रेक्टेंगल बनेगा, और नॉर्मल प्रोसीजर लिखने के लिए इस तरीके से, और कंडीशन बनाने के लिए इस तरीके से, एक तरफ यस की लाइन निकलेगी, एक तरफ नो की लाइन निकलेगी। तो ये मैंने आपको तीनों की टर्मिनोलॉजी बताई। अब देखो मैं सिंपल से दो एग्जांपल देता हूँ जो आपको समझ में आने वाली, जो जिसको आप समझ सकते हैं। एग्जांपल्स देखिए। पहले मैंने एग्जांपल लिया एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक। तो ये देखो मैंने एल्गो लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले एल्गो लिखने का तरीका देखिए, उसका सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले आप नेम लिख के ऐसे लिखेंगे कि आपका किस के लिए एल्गो है, तो आपने लिखा एल्गो फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अब स्टेप नंबर डालते जाएंगे, पहला तो होगा स्टार्ट और दूसरा होगा लास्ट होगा स्टॉप, ये तो सभी में करना है। ठीक। साथ ही कंपैरिजन देख लीजिए सूडो कोड में क्या लिखेंगे। सूडो कोड में पहले लिखा जाता है बिगिन और लास्ट में लिखा जाता है एंड, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। अब कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले रीड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, दो वैल्यू का एडिशन है तो आप दो वैल्यू को रीड करेंगे ए कॉमा बी। अब कंप्यूट करेंगे क्या ए प्लस बी, जो रिजल्ट आएगा उसको मैं स्टोर करूंगा सम के अंदर, एंड स्टोर रिजल्ट इन सम, प्रिंट वैल्यू ऑफ सम और स्टॉप। तो ये क्या हो गया हमारा एल्गोरिथम। तो मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रोसीजर दिया गया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इसको हम लोग जो हम लोग प्रॉब्लम दी गई उसको हम लोग प्रोसीजर के फॉर्म में लिखते चले जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, इस तरीके से। तो ये हुआ एल्गोरिथम। अब सूडो कोड कैसे लिखेंगे, बिगिन एंड, ये इनफॉर्मल होता है। इसमें सीधा सीधा आप लिखिए इनपुट ए कॉमा बी, सम इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्रिंट सम। तो ये हो गया हमारा सीधा सीधा क्या सूडो कोड। इसमें ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। मैंने देखिए आपको बताया था स्टार्ट के लिए इस तरीके का सिंबल है ना, या तो आप इस तरीके का बना दीजिए, तो वही इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक। आपको दिखने में ऐसा जनरली हम लोग स्टार्ट के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है। इनपुट के लिए आप ऊपर देख लीजिए एक बार, स्टार्ट एंड के लिए ये, और इनपुट आउटपुट के लिए ये, नॉर्मल प्रोसीजर के लिए ये वाला। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट, है ना। ठीक। अच्छा, एक ये जो फिगर बन रहा है ना ये वाले, इसमें देखो आपको डिफ्रेंशिएट करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये गोल कर देते हैं ये इस तरीके से, है ना गोल। तो आप इतना क्लियर तो बना नहीं पाएंगे, तो आप ऐसा ही बनाइएगा ओवल इस तरीके का, तो ये समझ लिया जाता है कि ये स्टार्ट का है। ठीक है ना। या तो फिर राउंड, इसका कॉर्नर जो है वो राउंड रखिए। तो स्टार्ट और स्टॉप ऐसे हुआ। इनपुट रीड ए कॉमा बी, तो रीड करने के लिए ये वाला सिंबल जैसा मैंने ऊपर बताया था ना वैसे ही बना हुआ है। तो रीड ए कॉमा बी। और आउटपुट के लिए भी सेम चीज यूज करेंगे, तो यहाँ भी इस तरीके का ऐसा सिंबल लिया मैंने। नॉर्मल प्रोसीजर के लिए सिंपल रेक्टेंगल, तो सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो स्टार्ट रीड ए एंड बी, सम कर लिया, प्रिंट कर लिया और स्टॉप कर लिया। मैं सिंबल्स बताना चाह रहा हूँ, सिंबल्स में गलती मत करिएगा। स्टार्ट स्टॉप के लिए ओवल, इनपुट आउटपुट के लिए तिरछा रेक्टेंगल, और नॉर्मल प्रोसीजर के लिए इस तरीके का। तो ये हुआ एडिशन ऑफ टू नंबर्स का एल्गो, सूडो कोड और फ्लो चार्ट। अब आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फ्लो चार्ट टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। तो पहले देखिए आप इसका एल्गोरिथम, तो स्टार्ट स्टॉप। अब देखिए तीन नंबर अगर हैं आपके पास ए बी सी, तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। देखिए रीड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक ना। अगर ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है ना। इसका मतलब होता है इसका उल्टा। ठीक। तो अब क्या लिखा हुआ है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ऐसा नहीं है तो अगर बी इज ग्रेटर देन सी होगा तो क्या बड़ा हो जाएगा, ऐसा मतलब कंडीशन इफ के साथ ये पूरी लगी हुई है यहां से लेके यहां तक। ठीक।
एंड लगा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो ए इज ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक। अदरवाइज हम बी को सी से कंपेयर करेंगे तो बी अगर बड़ा होगा तो बी इज ग्रेटेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब अदरवाइज समझिए, अभी जब मैं प्रोग्रामिंग बताऊंगा ना तो एल्स और इफ एल्स दोनों का मतलब बताऊंगा, इफ में कैसे कंडीशन लगती है, एल्स में कैसे कंडीशन नहीं लगती। तो एल्स का मतलब अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा, सी बड़ा हो जाएगा ठीक। ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो ए इज लार्जेस्ट, एल्स बी का कंपैरिजन कर लीजिए सी से, क्योंकि ए तो यहाँ पे बड़ा हो ही गया है ना, ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ऐसा नहीं होगा तो सी बड़ा हो जाएगा, लेकिन सी से बड़ा अगर बी होगा तो बी इज लार्जेस्ट, एल्स सी इज लार्जेस्ट, स्टॉप। अब देखिए इसका सूडो कोड, तो बिगिन और एंड, ठीक है ना, नंबर ए बी सी तीनों को इनपुट कर दीजिए। इफ ए इज ग्रेटर देन, उसी चीज को यहाँ प्रिंट किया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी, तो ए इज ग्रेटेस्ट आउटपुट में आ गया। एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी इज ग्रेटेस्ट, एल्स आउटपुट सी इज ग्रेटेस्ट। तो ये इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये तो हो गया आपका एल्गोरिथम और ये हो गया आपका सूडो कोड। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ सूडो कोड, ठीक। सूडो कोड की स्पेलिंग देख लीजिएगा, पी से स्टार्ट होती है, इस तरीके से लिखा जाता है, PSEU, है ना। अब देखिए फ्लो चार्ट इसका, तो स्टार्ट स्टॉप सिंबल इसमें देखिए, जब ये कई बार लिखते हैं एल्गोरिथम, सूडो कोड या फ्लो चार्ट, तो इसमें एल्गोरिथम लिखने में सिंटैक्स में गलती नहीं होनी चाहिए। सिंटैक्स क्या होना चाहिए, पहले तो इसका नाम होना चाहिए, मैंने नहीं लिखा, आप लिखेंगे ऊपर नाम, इसके बाद स्टेप नंबर, इसके बाद ये सारे स्टेप्स सिंटैक्स प्रॉपर। यहाँ पर बिगिन और एंड, बाकी इंटरनली आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तो इसके सिंबल्स में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक बार को प्रोसीजर अगर आपका गलत हो गया तो ठीक है, वो करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर एल्गोरिथम 2 नंबर या 5 नंबर पूछा गया तो आप सिंटैक्स जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है उसमें मिस्टेक बिल्कुल मत करिए। स्टार्ट देखिए मैंने बताया था ना, कॉर्नर में गोल है, तो आप स्टार्ट ये हुआ और एंड ये हुआ, ठीक। अब देखिए इनपुट क्या होगा इसमें, 3 नंबर, तो रीड ए बी सी, ये इनपुट हो गया, इसलिए इसको क्रॉस में बनाया गया है। आउटपुट के लिए देखिए प्रिंट ए, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट, तो ये सारे देखिए क्रॉस में बनाए गए हैं। जहाँ कंडीशन लगाएंगे वहाँ इस तरीके का सिंबल बनाया, मैंने अभी बताया था आपको, कंडीशन के लिए ये वाला लगाते हैं, एक तरफ यस का निकालते हैं, एक तरफ नो का। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं यस नो, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका प्रोग्राम, इफ या इज ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी, यस अगर है, ठीक, तो ए इज ग्रेटेस्ट। अगर नो तो क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी तो है, लेकिन इससे ए इज ग्रेटर देन सी इसका उल्टा हो जाएगा, तो सी इज ग्रेटेस्ट। अब इसका रिवर्स चलिए, ए इज ग्रेटर देन बी, नो, तो इसका मतलब क्या, बी बड़ा हो गया, बी इज ग्रेटर देन सी, यस, तो बी बड़ा हो गया, प्रिंट बी। अगर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये नो है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट सी। इसके बाद सारे से आके ये प्रोग्राम एंड हो गया। इस तरीके से आप इसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक। तो मैंने आपको 2 प्रॉब्लम दी है। पहली प्रॉब्लम उसका स्टार्ट स्टॉप लिखेंगे फ्लो चार्ट में, है ना, उसका एल्गोरिथम, सूडो कोड, फ्लो चार्ट। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम उसका सूडो कोड, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, तीनों चीजें मैंने बना के आपको दिखाई है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जब हम आगे चलेंगे, अभी आपको मैं और अगर एग्जांपल देता भी हूँ, फ्लो चार्ट का ले लो एग्जांपल, या सूडो कोड का ले लो, या एल्गोरिथम का ले लो, तो आपको सिंटेक्स नहीं मालूम है कि फॉर लूप कैसे यूज होती है, व्हाइल लूप क्या होता है, एरे क्या होता है, तो मैं अगर यहाँ पे बताऊंगा भी तो भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से सी की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ जो प्रोग्राम बनाते जाएंगे वहाँ पर एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिखने का तरीका हम आपको बताते जाएंगे, किस किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। सभी का नहीं बता पाएंगे तो 1-2 का बताएंगे, जिससे आपको उसी फॉर्म में आप उसका एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट आप बनाते जाएंगे। ओके, थैंक यू।